सभी मित्रों को जय श्री श्याम। नमस्कार, मैं नितिन त्रिपाठी श्री श्याम जी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने फिगर काउंटिंग की 3 क्लासेस अपलोड कर दिए थे। आज चौथा क्लास है हमारा। इसमें हम समांतर रेखाओं के युग्म तथा आयतों की संख्या और मिश्रित आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और आप लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारियां और नए टॉपिक लेकर आता रहूंगा। तो आइए वक्त को, समय को नष्ट ना करते हुए हम आज की अपनी क्लास देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हमें समांतर रेखाओं के युग्म और आयतों की संख्या ज्ञात करना है। फिगर काउंटिंग की क्लास पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए। समांतर रेखाओं और आयतों के युग्म की संख्या ये क्वेश्चन हमारे परीक्षा में लोअर पीसीएस की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। लोअर पीसीएस की परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस हमें अपना दिमाग यूज करना होता है, आकृति को देखना होता है और उसमें समांतर रेखाओं के युग्म बताने होते हैं और आयतों की संख्या ज्ञात करनी होती है। इससे पहले हम बता दें कि समांतर रेखाएं कैसी होती हैं। देखिए, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये हम बोल देंगे कि समांतर रेखा है। हमेशा याद रखना, 2 समांतर रेखाओं से ही एक युग्म का निर्माण होता है। ठीक है, एक कोई भी सिंगल रेखा, समांतर रेखा कोई भी इसके समांतर रेखा जब हम खींचेंगे तभी युग्म बनेगा और समांतर रेखा अगर नहीं खींचते हैं तो कोई भी युग्म नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ना तो युग्म यहाँ पे बन रहा है और ना यहाँ। अब देखिए, 2 लाइन हमने खींची, इसके ऊपर भी कोई युग्म नहीं है और यहाँ भी कोई युग्म नहीं है। युग्म कहाँ पे बना? ये वाला युग्म एक बना। तो 2 समांतर रेखाओं से एक युग्म बन गया। ठीक है, चाहे ऐसी लाइन हो या ऐसी लाइन हो। यहाँ भी कोई युग्म नहीं बना और यहाँ भी कोई युग्म कहाँ बना? ये जब 2 रेखाएं आमने सामने होंगी, समांतर रेखाएं कहीं जाएंगी और 2 रेखाओं के समांतर जब होंगी तब एक युग्म का निर्माण होगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को समझना है। क्या इस तरह से कोई युग्म बनेगा? इस तरह से कोई समांतर 2 रेखाएं खींची गई है, क्या यहाँ कोई युग्म बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, बाकी ये एक दूसरे के समांतर है। जब रेखाएं समांतर होगी तभी युग्म बनेगा, अर्थात उसके अथवा में युग्म नहीं बनेगा। इस टाइप से अगर प्रतिच्छेद करती हुई है तो युग्म नहीं बनेगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप से कैसे पूछते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स दे दी है। अब इसमें पूछा गया है कि युग्मों की संख्या बताओ। युग्मों की संख्या बताओ। इस टाइप से परीक्षा में क्वेश्चन दिया जाता है और हमसे युग्मों की संख्या को पूछा जाता है। तो अभी हमने देखा था कि 2 समांतर रेखाओं के मध्य एक युग्म बनता है। क्या इससे पहले यहाँ कोई युग्म बना? नहीं बना। क्या इसके बाद कोई युग्म यहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसके बाद कोई लाइन नहीं है। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितने काउंट कर लिए हमने? 7। अब देखिए, यहाँ पे युग्मों की संख्या कैसे निकालना है। हमें ये सभी संख्या जो भी युग्म है आपस में जोड़ देंगे तो हमें एक युग्म मिल जाए। जोड़ना क्यों होगा? क्योंकि इस लाइन को अगर हटाया जाए तो इसका युग्म इसके साथ बन रहा है, जब इसको हटा देंगे तो इसका युग्म इसके साथ बनेगा। इस तरह से युग्मों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो हम सिंपली इनको जोड़ देते हैं, युग्मों की संख्या को पता कर लेते हैं। देखिए, 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। इस तरह से हमने इनको लिख दिया। अब हम इनको अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? देखिए, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 में 2 को जोड़ा 27 हो गया और 27 में अगर 1 जोड़ दिया कितना हो गया? 28। तो इन रेखाओं के बीच, 7 रेखाओं के बीच बनने वाले युग्मों की संख्या कितनी निकल के आई? 28। एक बार पुनः दोबारा देख ले रहे। यहाँ पे कोई युग्म नहीं बनेगा, यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई युग्म नहीं बनता है। हमें समांतर रेखाओं के युग्म को हम काउंट कर लेंगे कि कितने युग्म हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सातों हमने आपस में जोड़ दिए तो कितने युग्मों की संख्या आई? 28।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा जा सकता है परीक्षा, इसको साफ करते हैं। दूसरा तरीका होता है, इस तरह क्वेश्चन जो है लोअर पीसीएस की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, कंपटीशन ज्यादा हो सकता है इसमें भी आ जाए। अभी तो हमने ऐसी वर्टिकल की थी, अब देखिए स्टेप्स हॉरिजॉन्टल लाइन की, कितनी भी लाइन हो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए स्टेप्स अगर लाइन दे दी जाएंगी तो हमसे युग्मों की संख्या पूछी गई है, क्या पूछा गया, युग्मों की संख्या बताओ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, वही प्रोसेस है। क्या यहाँ कोई युग्म बनेगा, नहीं। यहाँ कोई युग्म बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। बीच में जो भी है उन्हें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस टाइप से बिल्कुल सिंपली वे वही काम करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इनको आपस में जोड़ देना है, तो 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। तो यहाँ पे बनने वाले युग्मों की संख्या कितनी हो गई, 15। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पुलिस में बन सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाता। अब जो क्वेश्चन बताऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है, यूपी पुलिस और सुपर टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इस तरह क्वेश्चन दोनों परीक्षाओं में बन सकते हैं। लेखपाल की परीक्षा में रीजनिंग का सेक्शन नहीं है, तो उसका उद्देश्य उसे नहीं बनाना है। यूपी पुलिस और सुपर टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इस टाइप की आकृति दे दी गई है हमसे, और हमसे पूछा गया युग्मों की संख्या तथा आयतों की संख्या बताइए। हम इसी क्वेश्चन में युग्मों की संख्या भी बता देंगे और यहीं से आयतों की संख्या को भी बता देंगे। अब देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि जो भी लाइन्स हैं उनके युग्मों को हमने देखा जाना है। यहाँ देखिए क्या इससे इसके बाहर कोई युग्म बनेगा, नहीं बनेगा, ना इसके बाहर कोई युग्म बनेगा। तो सबसे पहले हमने कल की वीडियो में बताया था कि अगर इस तरफ जा रहे हैं तो ये पंक्ति है जिसको आर से डिनोट किया था, और अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये क्या है, कॉलम है। तो सबसे पहले हमें पंक्तियों की संख्या देनी है, 1 2 3 3 4 5 6। इस तरह से पंक्तियां कितनी निकल जाएंगी हमारे पास, 6। और कॉलम देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पंक्तियां हैं और 6 ही कॉलम है। तो सबसे पहले हम पंक्तियों की संख्या हम देख लेते हैं कितने युग्म बनते हैं। देखिए पंक्तियों की संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। सबसे पहले हमने पंक्तियों की संख्या में देखा तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। तो पंक्तियों की संख्या में बनने वाले युग्मों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 21। इसी तरह कॉलम में देखिए, कॉलम में भी कितने युग्म बन रहे हैं, 6 युग्म, 1 2 3 4 5 6। तो इनकी भी संख्या कितनी निकल के आ गई, 21। 21 युग्म जो है पंक्तियां बना रही हैं। कितने युग्म बना रही है पंक्तियां, 21, और कॉलम भी 21 युग्म बना रहे हैं। अब पूछा गया है कुल युग्मों की संख्या, तो यहाँ पे हमें बताना है कुल युग्म कितने हो जाएंगे। कुल युग्म के लिए R + C, तो R है 21 और C है 21, तो टोटल कितना निकल के आ गया, 42। तो इसमें बनने वाले युग्मों की संख्या कितनी हो गई, 42। इतना क्वेश्चन तो हमने यहाँ से कर लिया। अब लेकिन आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि आयतों की संख्या को भी बताइए। सबसे पहले ये क्लियर कर लेना है हमें, युग्मों की संख्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 पंक्तियों में बनने वाले युग्मों की संख्या 21, और कॉलम में बनने वाले यानी कि स्तंभों में बनने वाले युग्मों की संख्या 21। दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 42। तो इसका आंसर युग्मों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 42। अब जो है आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमने R + C किया था, इसे याद रखना है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है तो यही फार्मूला यूज करना है हमें। कौन सा फार्मूला यूज करना है, R + C वाला। अब देखिए यहाँ पे आयतों की संख्या के लिए क्या है, आयतों की संख्या, आयतों की संख्या के लिए R × C, R × C। इसमें क्या करना होता है, R को मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, C से। अब देखिए R कितने थे हमारे पास, पंक्तियां है हमारे पास 6,
प्रेस करें नहीं, हाँ देखिए आर कितने निकाले हमने, यहाँ पे देखिए 21, और जो है सी कितने निकाले 21। 21 का 21 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 484। एक बार चेक कर लेते हैं, 21 का 21 में मल्टीप्लाई, 1 2 2 और 2 दूनी 4, 1 4 441, 441 कितना आया 441। 21 का वर्ग कितना होता है 441, इसीलिए मैंने चेक करके देखा था 441। तो सबसे पहले युग्मों की संख्या ज्ञात करने के लिए r प्लस सी, पंक्तियों की संख्या निकालनी है और कॉलम की संख्या, दोनों निकालने के बाद दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आयतों की संख्या आ जाएगी और कुल युग्म कितने बन जाएंगे 42। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक इसी तरह का देखते हैं, उसके बाद इसे क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी टाइप का है हमारे पास, अभी जो किया था बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, युग्मों की संख्या और आयतों की संख्या बताओ। तो अभी सबसे पहले हमने क्या बताया था, हमें पंक्तियों की संख्या निकालनी है, उसके बाद कॉलम की संख्या निकालनी है। तो पंक्तियों की संख्या देखते हैं 1 2 3 4, पंक्तियां कितनी इसमें निकल के आ गई 4। देखिए पंक्तियां 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, तो पंक्तियों में कितने युग्म बने 10। उसके बाद कॉलम को काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉलम टोटल कितने मिले हमको 8। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, टोटल कॉलम कितने निकल के आ जाएंगे 8 7 15 15 6 21 21 5 26 26 और 4 30 30 और 3 33 और 2 35 से 36, तो टोटल हमको कॉलम मिले 36 और रो कितने मिले 10। तो हमने युग्मों की संख्या के लिए क्या बताया था, युग्मों की संख्या, पंक्तियों में बनने वाले युग्मों की संख्या कितनी थी 10 है, ठीक है। उसके बाद कॉलम में बनने वाले युग्मों की संख्या कितनी निकल के आई 36, दोनों को आपस में अगर जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 36 + 40, ये क्या निकल के आ गए युग्मों की संख्या। तो इसमें बनने वाले कुल युग्मों की संख्या कितनी 46 है। इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नया क्या पूछा गया कि आयतों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आयतों की संख्या, आयतों की संख्या। आयतों की संख्या के लिए अभी हमने बताया था r × c, देखिए r कितनी निकाली हमने 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई सी कितना निकाला 36। अब 36 से अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 360, तो इसमें बनने वाले आयतों की संख्या कितनी है 360। इस तरह क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोग परीक्षा में कर ले जाएंगे। बस भाई सेम प्रोसेस है, पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या दोनों जोड़ देना है और दोनों का गुणा कर देना, तो हमें आयतों की संख्या पता लग जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। एक क्वेश्चन और उसी टाइप का देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये तीसरा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि रो देखना होता है, उसके बाद कॉलम को देखते हैं। तो रो को देखिए 1 2 3 4, रो कितना निकल के आया 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको ऐड करेंगे अगर हम तो 4 3 7 7 2 9 1 10, रो कितने निकल के आगे 10। उसके बाद क्या देखना होता है कॉलम देखना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने निकल के आए 9। देखिए कॉलम को हम काउंट करते हैं, कॉलम में बनने वाले युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 + 2 3 + 4 और +5 +6 +7 +8 और +9, 9 थे तो हमने 9 कर दिया। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं तो 9 8 17 17 और 7 24 6 30 5 35 4 39 3 42 42 और 2 44 1 45, तो कॉलम में बनने वाली युग्मों की संख्या कितनी हो गई 45। तो यहाँ पे पूछा गया है कुल युग्म कितने बन जाएंगे, देखिए कुल युग्म के लिए हमने फार्मूला वही यूज r + c, r के युग्म कितने हैं 10 और कॉलम के युग्म कितने हैं 45।
तो 10 और 45 को काउंट किया, गिना हमने, जोड़ दिया तो कितना आया 55। तो इसमें बनने वाले युग्मों की संख्या कितनी होगी 55। क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब हमें देखना आयतों की संख्या। तो आयतों की संख्या के लिए क्या करना होता है, आयतों की संख्या। आयतों की संख्या के लिए r मल्टीप्लाई सी। r की वैल्यू कितनी निकाली 10 और c की वैल्यू है 45। 45 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 450। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी निकल के आई 450 और युग्मों की संख्या कितनी निकल के आई 55। उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ईंटों की संख्या को कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं मिश्रित आकृतियों में ही हम ईंटों की संख्या को निकालना सीखेंगे। तो पहले मिश्रित आकृतियां पढ़ते हैं, उसके बाद ईंटों की संख्या को कैसे निकालते हैं। तो मिश्रित आकृतियों में एक कंडीशन होती है कि जब एक साथ बहुत सी आकृतियां दी गई हो, ये कंडीशन होती है इसमें। अब देखिए इसमें पहले एक नॉर्मल बेस से हम क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन देखेंगे कि परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पे त्रिभुज एक बना दिया, ये प्लस का साइन है, एक ही डाल दिया, पहले समझना है केवल। अब इसमें पूछा गया है कि कुल त्रिभुजों की संख्या बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन होगा, कुल त्रिभुजों की संख्या बताओ। देखिए अभी तो ये अलग अलग है, अभी इससे मिला के बिल्कुल सटा के बनाई जाएंगे। तो पहले हम समझ ले रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। पार्ट 1 में फिगर काउंटिंग, पार्ट 1 में इसके बारे में बताया था, पार्ट 2 और 3 में इन सब के बारे में पहले बता चुका। अगर यहाँ क्लियर ना हो तो पीछे वाले वीडियो देखना, हमसे क्लियर हो जाएगा। तो हमने बताया था आयत या वर्ग के केंद्र से जितनी भी रेखाएं गुजरती हैं उन्हें पहले काउंट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके केंद्र से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं 8 में हमने क्या बताया था 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी केंद्र से उनमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम त्रिभुजों की संख्या को पता कर लेंगे। तो इसमें 8 दूनी कितना हो गया 16, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 16। प्लस का साइन लगा हुआ है, हमने प्लस का लगा दिया। अब इस त्रिभुज में हमने बताया था एक त्रिभुज में जो है सेगमेंट एक ये हो गया एक ये हो गया, इन दोनों क्या करना होता है ऐड करना होता है। 1 + 2 कितना हो गया 3। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज बन रहे हैं और इस आकृति में 16। बीच का साइन लगा, बीच में प्लस का साइन है, तो 16 में 3 को हमने जोड़ दिया तो कितना आया 19। तो इन दोनों आकृतियों में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 19। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियो देख लें, अगर ना क्लियर हुआ उनमें ये सब क्लियर कराया गया। अब देखिए कि एक आकृति दूसरी आकृति से जब बिल्कुल सटी हुई होगी, इस पे जो है ये वाली आकृति रखी होगी। इस तरह का नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देखते हैं थोड़ा हार्ड क्वेश्चन जो है इसी तरह से करने हैं, देखते हैं आगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। देखिए हमने 2 आकृतियां बनाई, पहली आकृति ये बनाई है और दूसरी आकृति ये बनाई है। दोनों में बस एक चीज का डिफरेंट है, यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है और यहाँ पे इस त्रिभुज में ये वाली लाइन दी गई है। बस इसी डाउट को क्लियर करना है, इसीलिए मैंने 2 बनाई है कि इन डाउट को क्लियर हो जाए। बाद बाकी जो है आप क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वैसे ही करना है। सबसे पहले इसमें जो है हमें काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 में 2 का गुणा किया कितने हो गए 16। तो इसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 16 होगी। अब ये एक आकृति यहाँ पे रखी हुई है, ये त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ये वाला त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए 1, 16 में 1 को ऐड किया, टोटल कितने निकल के आ गए 17। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से करना है। आकृतियों को पहले जो है लाइनों की संख्या भिन्न है, 2 का मल्टीप्लाई पिछली वीडियो में देख लेना अगर ना समझ में आया हो। अब इस वाले क्वेश्चन देखते हैं। बस इतनी सी लाइन डालने से क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, बिल्कुल आंसर चेंज हो जाएगा। तरीका यही रहेगा लेकिन आंसर बदल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
इस तरह की 8 लाइनें खींच लें। हमने बताया था किसी आयत या वर्ग के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या में 2 से गुणा कर देने से हमें जो है त्रिभुजों की संख्या पता हो जाती है। हमने रेखाओं की गणना की, यानी कि रेखाओं को गिना, उसके बाद 8 रेखाएं मिली, 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 8 दूनी 16। इस आकृति में 16 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, अब इस लाइन से हमें केवल ये देखना है, इस लाइन से क्या देखना है, ये लाइन जब यहाँ से मिलाई गई, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए एक नया त्रिभुज। पहले तो इन्हें हम कर ले रहे हैं, ये वाला पार्ट हमने अलग किया, ये वाला पार्ट अलग कर लिया हमने त्रिभुज वाला। तो 1 और 2 यानी कि 1 + 2 कितना टोटल निकल के आया 3 त्रिभुज तो इस आकृति में मिले। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 आकृतियां रखी हुई हैं और ये लाइन पूरी यहाँ तक आई हुई, यहाँ तक आई हुई। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था यहाँ क्या बनेगा, जंक्शन इम्पैक्ट। क्या बनेगा, जंक्शन इम्पैक्ट। और एक जंक्शन इम्पैक्ट कितने त्रिभुज बनाता है, 2। देखिए कहाँ पे वो 2 नए त्रिभुज बनेंगे जब ये लाइन यहाँ पे पड़ी होगी। तो देखिए एक ये वाला बन रहा है और जस्ट इसके अपोजिट देखिए ये नीचे बना ये वाला। केवल लाइन का डिफरेंस था, इसमें लाइन नहीं थी। इसमें लाइन जब नहीं थी तो 17 त्रिभुजों की संख्या आई। इसमें लाइन है तो देखिए इस आकृति में कितने निकल के आए, 3। और एक जंक्शन इम्पैक्ट ने कितने बनाए, 2। तो इस आकृति में 16 थे, ये 2 जंक्शन इम्पैक्ट के और 3 त्रिभुज के। तो 16, 2 18 और 3 21। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 21। अब फिर एक बार पुनः देखिए, केवल लाइन का डिफरेंस था। ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल था लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट था। लाइन की संख्या हमने गिना, 8 आई, 8 दूनी 16 कर दिया। उसके बाद हमने देखा ये त्रिभुज इस पे रखा हुआ है, तो त्रिभुज को हमने अलग से काउंट किया, 1 2 सेगमेंट थे, दोनों को आपस में जोड़ा, 3 त्रिभुज इससे निकल आए। उसके बाद यहाँ पे एक जंक्शन इम्पैक्ट बना। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एक जंक्शन इम्पैक्ट जो है 2 त्रिभुजों का निर्माण करता है। तो हमने वो देखो निकाल के भी दिखा दिए कौन से 2 नए त्रिभुज इसमें आकृति में बने, एक तो ये वाला और जस्ट इसके अपोजिट नीचे वाला। तो देखिए 16 इस आकृति के थे, 2 ये जंक्शन इम्पैक्ट वाले और 3 त्रिभुज जो आकृति दी गई थी। 16, 2 18 और 3 21। ये वाला आंसर हो गया। दोनों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें अपनी कॉपी में, बड़े हिसाब से इस नोट को क्लियर कर लें, तो जो आगे जो है गलती ना करें। अगर ये लाइन इसमें डाल दी जाती तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह हो जाता। हमने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए, दोनों को समझा दिया, अब आगे परीक्षा में गलती नहीं करनी। अब देखते हैं कि नए क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। अब देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। इसमें भी हमने 2 आकृतियां एक साथ ले रहे हैं क्योंकि किसी भी तरह का किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट अगर हो तो कमेंट में बता सकते हैं, दोबारा डाउट को एक वीडियो बनाकर क्लियर कर दिया जाएगा। हम अभी से कोई भी डाउट ना रहे, इस तरह से आपकी तैयारी को करवा रहे हैं। याद रखना कि वर्दी को लेना है, वर्दी हमारी एक जिद है। हमारे घर में भी कुछ लोग जो है यूपी पुलिस में सेवा दे रहे हैं और जो है काफी अच्छे से उन्होंने मेहनत की और अपना सिलेक्शन लिया। आप लोगों से मेरी यही विनती और दुआ दे रहा हूँ कि जो है अच्छे से अच्छी तैयारी करें और अपना जो है लक्ष्य हासिल करें। सबसे पहले देखिए कि एक आकृति ये दी गई है और दूसरी आकृति ये दी गई है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे ये लाइन नहीं है, लेकिन इसमें ये वाली लाइन दी गई है और उसमें भी लाइन दी गई। तो सबसे पहले हमने बताया था, अगर ना फिर एक बार बता रहा हूँ, अगर इन क्वेश्चंस को मिश्रित आकृतियों को क्लियर करना है तो पुराने जो भी वीडियो है फिगर काउंटिंग पार्ट 1, 2, 3 उनमें देख लीजिए। बड़े लेंदी तरीके से मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो वहां से क्लियर करने के बाद यहाँ अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो भी लाइन है उन्हें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। अब हमने 5 और 1 6 लाइनें थी, तो 6 लाइनें थी, 2 का मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना आ गया 12। तो इसमें त्रिभुज बन गए। ठीक है, अब देखना ये है कि इन 2 आकृतियों में कितने बन रहे हैं। एक तो इसमें बन गया, 2 इसमें, कितने सेगमेंट मिले 1 + 2। 1 + 2 को हमने ऐड किया, कितना आ गया 3। ठीक है, इस वाली आकृति से हमें 3 त्रिभुज मिल गए, इस वाली आकृति से हमें मिले 12। ठीक है, उसके बाद क्या करना, इस वाली आकृति सेगमेंट के लिए 1 2 को ऐड किया तो 1 + 2 दोनों को ऐड किया तो 3 आ गया। इस वाली आकृति से हमें 3 मिले, 3 इस आकृति से मिले और इस आकृति से 12। अब टोटल हमें कितना मिल रहा है 12, 3 3 12 और 3। तो हमने 3 किया
प्लस 12 किया और प्लस 3, 12 3 15 3 18। इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने बने? 18। इस आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आई? 18। एक बार फिर इसी को हम देखते हैं। हमने सबसे पहले लाइन को काउंट किया, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने 6, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई कराया, 6 दूनी 12, 12। और इस वाली आकृति में देखिए हम सेगमेंट गिनते हैं, तो 1 2। अब जब सेगमेंट गिन लेते हैं उसके बाद हम सभी सेगमेंट को आपस में जोड़ देते हैं। तो 1 को प्लस 2 में किया तो 3 हो गया, और उसके बाद इसमें भी सेगमेंट काउंट किए, 1 2, 1 प्लस 2 3, यहाँ पे निकल रहा है। इस आकृति से 3 मिले, 3 इस आकृति से, और 3 और 12 इस आकृति से। तो 12 में 3 को ऐड किया 15 हुआ, 15 में 3 को ऐड किया कितने हो गए? 18। तो इस वाली त्रिभुज से हमें कितने, इस वाली आकृति से हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आई? 18। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में वही काम इसमें भी करना था और वही काम इसमें भी करना है, बस यहाँ पे ये 2 लाइन एक्स्ट्रा दी गई, इन 2 लाइनों का यहाँ पे ट्विस्ट है, इसमें नहीं थी। तो देखिए कितना बड़ा अंतर त्रिभुजों की संख्या में पड़ता है। सबसे पहले लाइन को काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो भी लाइन काउंट करते हैं उनमें हम क्या करते हैं? 2 की संख्या से गुणा करते हैं। जो भी लाइन है उनमें, जो भी लाइन की संख्या है उनमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए कितनी लाइन थी हमारे पास? 8, 2 का गुणा कराया, कितनी हो गई? 8 दूनी 16। जो ये आकृति थी इसमें कितने त्रिभुज निकल के आए? 16। अब देखिए वहां पे एक आकृति इस टाइप की दी गई है, त्रिभुज के टाइप की ये वाली। तो इसमें सेगमेंट कितने निकले? 1 और 2। इसमें बनने वाले सेगमेंट थे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 को ऐड किया, 3 यहाँ पे मिल गए, 1 2। इनको देखो, 1 प्लस 2 यानी कि कितना निकल के आ गया? 3। 3 त्रिभुज इसमें आ गए, 3 त्रिभुज इसमें आ गए। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था इस आकृति में नहीं, केवल एक आकृति यहाँ पे रखी थी और दोनों लाइनों को आपस में मिलाया था। मिलाने समय क्या मिला था? मिलाने समय एक क्या मिला था? मिलाने समय क्या मिला था? जंक्शन इम्पैक्ट। क्या मिला था? जंक्शन इम्पैक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन पूरी लंबी जा रही है, पूरी जब लंबी जा रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा? जंक्शन इम्पैक्ट। यहाँ पे भी देखिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब लाइन पूरी होगी तो वहां पे एक ना एक जंक्शन इम्पैक्ट अवश्य बनेगा। एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे, 2 जंक्शन इम्पैक्ट बने। क्या बने? एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जंक्शन इम्पैक्ट। जंक्शन इम्पैक्ट हमने बताया था कि अगर कहीं जंक्शन इम्पैक्ट बनता है तो वहां कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है? 2 त्रिभुजों का। कितने त्रिभुजों का? 2। देखिए कैसे होता है ये भी समझा दे रहे हैं। ये वाला था, ये वाली पूरी लाइन होगी, यहाँ से एक नया त्रिभुज ये वाला निकल के आ गया, जस्ट इसके अपोजिट एक ये आ गया। तो कितने त्रिभुज टोटल निकल के आए इस आकृति से एक्स्ट्रा? 2। क्यों निकल के आए? क्योंकि यहाँ पे क्या निकला? जंक्शन इम्पैक्ट। दोनों जगह मैं लिख दे रहा हूँ, याद रखना है इस चीज को। दोनों आकृतियों को एक साथ लिया गया। एक जंक्शन इम्पैक्ट कितने त्रिभुज बनाता है? 2। यहाँ पे भी देखिए एक नया त्रिभुज ये वाला निकल के आया, एक नया त्रिभुज ये निकल के आया। तो दोनों में कितने नए त्रिभुज निकल के आए? 2। अब देखिए यहाँ पे इससे कितने निकले थे? 2। बहुत अच्छी तरह समझना है। अब देखिए टोटल बड़ी आकृति से 16 थे, छोटे वाले त्रिभुज से 3 त्रिभुज, बड़ी से 16 और छोटी वाली आकृति से 3। उसके बाद एक जंक्शन इम्पैक्ट का ये है, एक जंक्शन इम्पैक्ट का ये है। अब इनको आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो हमें त्रिभुजों की संख्या का पता लग जाएगा। देखिए 16, देखिए 3 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 3, इनको आपस में जोड़ा, 3 2 5, 3 2 5, ये 5 हो गए और 5 ये हो गए, और कितना बचा? 16 और प्लस 5, 5 को 5 में फिर किया 10 हो गए, 10 में 16 किया ऐड तो कितने निकल के आगे? 26। देखिए दोस्तों दोनों में कितना बड़ा अंतर हमें देखने को मिला। इसमें जब ये वाली लाइन नहीं थी, ये वाली लाइन नहीं थी, अगर ये लाइन नहीं है तब त्रिभुज कितने निकल के आए? 18। जब ये लाइन कर दी गई तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आई? 26। इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लेके चल रहा हूँ कि किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। अगर जंक्शन इम्पैक्ट बनता है, जंक्शन इम्पैक्ट तभी बनेगा जब एक आकृति का दूसरी आकृति से संबंध होगा। तो यहाँ पे हमें 2 जंक्शन इम्पैक्ट मिले। क्यों मिले? क्योंकि ये वाली लाइन जो है ये पूरी जा रही है, एक आकृति से दूसरी आकृति में मिल रही है। यहाँ पे एक आकृति की लाइन दूसरी आकृति में नहीं मिल रही थी।
तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन बहुत हार्ड है, हर व्यक्ति नौकरी चाहता है, इसलिए जो है जो अच्छे से तैयारी करेगा उसका 100% सिलेक्शन होगा। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पे क्लासेस मैंने ऑनलाइन स्टार्ट की है। मेरा भी कोई उद्देश्य है, मैं भी अपने उद्देश्य के पीछे भाग रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप भी जो है अपने उद्देश्य को पूरा करें। अगर समझाने में या किसी तरह से कोई समझ में ना आए, कोई गलती लग रही है, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उस गलती को दूर किया जाएगा। उसके लिए एक नया वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल हम मिलते हैं पुनः उसी जोश के साथ, और सभी लोग जो है तैयारी बराबर करते रहिए। धन्यवाद।